ओके, तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द होल सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 8788 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो दिस मस्ट फाइंड द लेंथ। आपसे लेंथ पूछ रहा है, मतलब आपसे 4 की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपकी पहली वाली लेंथ है। तो देखो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 26 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 13 4 का मल्टीपल है? नहीं है। ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। या तो आंसर फिर बी पार्ट होगा या फिर आंसर आपका सी पार्ट होगा। आपको ऐसे आंसर पता लग गया बी या सी में से कोई एक होगा। अब ये आपको रेक्टेंगल ब्लॉक मतलब एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपको दिया हुआ है 8788। और अब आपको एल बी एच की वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पे पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से फिर सॉल्व करके मुझे बताओ इसका आंसर जो है क्या आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो अगर एक्स की वैल्यू 13 है, आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ क्या है आप इसकी 4x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 13 52। तो हमें पहले ही पता था कि बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। ओके, 52 आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये समझ लगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम अगला करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड टैंक of water is 5000 liter. Find the breadth of tank if its length and depth are 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये जो आपको दिया हुआ है मतलब इसकी कैपेसिटी दी हुई है। कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, क्या होता है LBH, और ये आपका दिया हुआ है 50,000 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में बदल लो। कैसे बदलेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 लीटर में 1/1000, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। आपको ब्रेथ पूछ रहे हो, तो लेंथ आपकी दी हुई है 2.5, डेप्थ को हाइट मान लेंगे तो वो 10 हो गई। तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 50/2.5 इंटू 10, जीरो से जीरो काट दो और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5/2.5, पॉइंट हटाओ, जीरो आ जाएगा।
फिर 25 दूनी 50, तो जो है उसकी टोटल जो ब्रेथ होगी वो 2 होगी। बस इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखने वाला था, वो आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है। 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। द पेंट इन सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 square meter. How many bricks of dimension this can be painted out of this container? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक कंटेनर के अंदर 9.375 स्क्वायर मीटर के एरिया को पेंट करने का पेंट है, और उसमें इतनी पेंट ईंटें जो है इस ईंट की वो है पेंट करनी है, तो कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी? तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो कंटेनर के अंदर कितना पेंट है टोटल, कंटेनर के अंदर है आपका 9.375 स्क्वायर मीटर का पेंट है। इसे टोटल ब्रिक्स के एरिया से डिवाइड कर दो। ब्रिक्स का एरिया आप कैसे निकालेंगे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL से, इससे निकाल के आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना का काम करना। एल की वैल्यू दी हुई है 22.5, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी। तो ये जो है 9.375 बट्टे ये जो है आपका नीचे मल्टीप्लाई जब इसको 2 से कर देंगे तो ये आएगा 937.5, और फिर इसको कट पीट करोगे तो 100 ईंटें आ जाएंगी। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके, चलो अब देखो ये अगला क्वेश्चन है। व्हाट आर डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्यूबॉइड विद वॉल्यूम 720 क्यूब सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज दिस। अब तीन तीन साइडें दी हुई हैं और कुछ दिया नहीं। वॉल्यूम दिया है 720, वॉल्यूम क्या होता है LBH, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब तीनों को देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 8 जा 72 को 10 से किया 720 हो गया। 12 6 जा 72, 10 से किया 720 हो गया। 18 4 जा 72, 10 से किया 720 हो गया। 32 या 60, 60 को 12 से किया तो 720 हो गया। मतलब वॉल्यूम से तो हमें पता ही नहीं लग रहा कौन सा आंसर आएगा। सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये दिया है 484। और एरिया ऑफ बेस मतलब एल बी दिया है 72, एरिया ऑफ बेस। अब देखो एरिया ऑफ बेस के हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 8 72। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 इंटू 6 72। 18 इंटू 4 भी 72 होता है, 13 इंटू 2 ये गलत हो जाएगा। तो अब तक 3 ऑप्शन फिर भी बचे। अब जो है, अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा आंसर सही है? तो अब जो है वैल्यू आप उठा के पुट करो इस वाली इक्वेशन में, और जो सेट हो जाए वही आपका आंसर है। मान लो कि आप जो है दूसरे करते हैं, एल बी 9 8 7, ऑप्शन ए रख रहे हैं अभी, ऑप्शन ए। तो इसको सॉल्व करो, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो हमने ऑप्शन ए रखा है, इसमें 9 8 10, और इसका रखने पे इसमें राइट हैंड साइड 484 आ गई, मतलब यही पार्ट सही है आपका। इसको रखने से जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रही है, बाकी सब पे नहीं होगी, तो वो गलत हो जाएंगे। तो यही आंसर सही है, ये पार्ट। तो इसको जो है हमने ऑप्शन से किया। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब भी एक जैसे क्यूब की बात करें हम, जैसे ये देखो एक, ये देखो एक मैच बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। देखो एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक दो, एक ये वाला फेस तीसरा, एक ये वाला फेस चौथा, एक ये साइड हो गई पांचवा, और एक इधर की साइड हो गई। तो ये आपके 6 फेसेस हो गए। ऐसे इसमें अगर हम फेस हो गए, ऐसे अगर हम इसकी को ये वाली वर्टिसेस की बात करें, ये जो किनारे हैं, तो 1 2 और ये 3 4, ऐसे ही 4 इधर है, 1 2 3 4। तो इसकी 8 वर्टिसेस होती हैं, मतलब कॉर्नर। अब आ जाए एजेस पे, ये जो एज होते हैं, एज। तो ये एज कितने होते हैं? देखो 1 2 3 और एक ये 4, तो एक साइड 4 हो गई। उसके बाद में ये वाली साइड पे देखो 1 2, तो 4 और 2 6 हो गए। उसके बाद में 7 और 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जो है 8 जो है एजेज होते हैं। ये क्वेश्चन इसी से होना था, मतलब किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, और 8 जो है उसकी एजेज होती हैं, और 12 वर्टिसेस होते हैं। तो ये सारा चीज हमने अब तक पढ़ा। तो इस क्वेश्चन को एजेस से करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को एज से करना है। एक बार फिर से देख लो, आपकी जिस इसे जो है कोर भी बोलते हैं, अगर हम इसको बोलें, एक बार आप लिख लो। ये पूछ लेता है कि फेस कितने हैं, फेस जो है 6 होते हैं। एज जो है, एज जो है 12 होती है, और कोर 8 होती है। ये आपकी क्यूबॉइड में भी होता है और क्यूब में भी होता है, दोनों में होता है। फेस तो आपको समझ लग गया होगा, एक फेस, इसका बैक में दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, उसका पांचवा फेस, और फिर छठा फेस। अब देखो एजेस देखो, एक एज ये वाली ऊपर किनारा, दूसरा एज ये नीचे वाला किनारा, तीसरा है साइड वाला,
चौथा ये, तो एक तरफ ये 4 हो गई। अब इधर आ जाओ, देखो ये 5वीं साइड, ये 6ठी साइड, ये 7वीं और ये 8वीं। ऐसे इधर आ जाओ, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो टोटल 12 होते हैं एजेस। कोर मतलब जहाँ पे दो एजेस आके मिलती हैं। देखो एक आपका कॉर्नर ये हो गया, ये एक दो हो गया, ऐसे एक तीसरा हो गया ये वाला, एक ये चौथा हो गया, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो जाएंगे, 8। तो इस क्वेश्चन को एजेस से करना है। इसमें एजेस की बात कर रहा है, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। कितनी एज होती है इसमें? 12 एज होती है। दोनों को एक तरफ ले आओ, ए कॉमन ले लो, तो आपकी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। किसी भी क्यूब की साइड ए 0 हो नहीं सकती, तो उसको लेंगे नहीं। ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरे पे आ जाओ, ए स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा सी पर। ओके, यह क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया हुआ है। If the east side of a cube is decreased by 19%, then decrease in the surface area। तो सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा ये आपने बताना है। तो इसको जल्दी से कर लो, क्या आएगा इसका आंसर? ओके, तो आंसर देखो, रितिका ने दिया है डी पार्ट, वेरी गुड। इसका आंसर डी पार्ट आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, 2a प्लस ए माइनस 2a+a² / 100 होता है जब इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि जब डिक्रीज हो तो आप माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे डिक्रीज वाला। तो आपका आंसर डी पार्ट आ जाएगा। इतना डिक्रीजमेंट होगा। इससे हमने काफी क्वेश्चन किए अब तक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप 10वीं क्लास का कभी भी पेपर दो बोर्ड का, तो ये आता ही आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसीलिए फिर आता है। इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ईंटें पूछ रहा है कितनी लगेंगी, और हमें एक वॉल बनानी है। वॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है, LBH। और उसमें हमें ईंटें लगानी है, तो ब्रिक्स का भी दिया हुआ है, LBH। और वो कह रहा है कि 5% उसमें सैंड और सीमेंट लगेगी। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ ब्रिक्स क्यों लगेगी। तो आप क्या करो, वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो ब्रिक्स का वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन वॉल का जो वॉल्यूम है वो मीटर में दिया है। तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो पहले वॉल का वॉल्यूम लिखेंगे 12 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में डालो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। फिर हो जाएगा 500, 0.25 का हो जाएगा 25। उसके बाद में ब्रिक्स का वॉल्यूम लिख लो। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें 5% गिट्टी वजरपुट सीमेंट लगता है, तो वॉल कितनी रह जाएगी? अगर 5% उसमें सीमेंट लग जाएगा तो वॉल कितनी रह जाएगी? 95%। बस इसे आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0 हटा के ऊपर 2 पॉइंट लगा। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 चौक 12, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, कितना आ रहा है इसका आंसर? ओके, इसका कुछ लोग कह रहे हैं डी पार्ट, कुछ कह रहे हैं ए पार्ट। इसका आंसर 6080 आएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसको कटिंग करके इसका आंसर ए पार्ट आएगा। इसको आप टोटल कटिंग कर लोगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चल। ओके, अब देखो कल हमने किया था कि भाई सिलेंडर होता है, इसका एरिया होता है 2πr/h, इसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2πr/h+r, वॉल्यूम होता है πr इसका। तो इससे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है, उसका डाया 2 सेंटीमीटर का है और 30 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई है, और उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है 3 सेंटीमीटर के वायर में, लंबाई में 3 मीटर के वायर में लंबाई में। तो उसका डाया बताओ। मान लो कि एक मोटी सी रॉड है ये, फिर उसको पतली सी बनानी है लंबी करके ये, तो इसका डाया पूछ रहा है कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लो ये वाला सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है πr1² H1, इसका है πr2² H2, दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई से पाई काट दो। यहाँ पे देखो डाया दिया है 2 सेंटीमीटर, आपको पता है रेडियस आधी होती है डाया की, तो 2 का आधा हो जाएगा 1। एच यहाँ पे दिया 30 सेंटीमीटर, R2 यहाँ पे पूछ रहा है, और एच दिया है 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 30, 300 = R2²। ये 10 बार कट गए, तो 1/√10, ये आई R2 की वैल्यू। ये तो रेडियस आ गई, वो तो कह रहा डाया बताओ, तो डाया इसका क्या हो जाएगा? डबल, सी पार्ट।
ओके, अब देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया। फॉर्मूला आपको पता है, ए की वैल्यू लगाओ, इसमें आंसर निकालो। ओके वेरी गुड, बी पार्ट आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पिलर 14 centimeter in dia is 5 meter high. How much centimeter material was to construct it? मटेरियल पूछ रहा है, मटेरियल मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 दिया है, डाया रेडियस करो इसका आधा, 7 × 7, एच की वैल्यू 5 लगाओ आंसर। ये 5 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ओके वेरी गुड, इसका आंसर ए पार्ट है। 7 से 7 काट दो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 154, 2 जीरो लगा लो। 5 की ट्रिक आपको पता ही है, पीछे एक जीरो लगाओ, इसका आधा कर दो, तो ये पार्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84, तो रेडियस हो जाएगी भाई 42, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। एरिया पूछ रहा है, निकाल लो एरिया। कैसे निकालेंगे? 2π/RS से। तो ये तो हो गया एक राउंड का, और ले कितने राउंड रहा है? 500, 500 से मल्टीप्लाई कर लो। आर की वैल्यू 84 है, यहाँ पे आधा कर लेना इसका, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि जो है उसको, इसका जो है आंसर निकाल लो मीटर में। तो ये आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे जो 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर जो है मीटर में आने लगेगा। 10,000 से इसको डिवाइड कर दो। ओके, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डाया, तो रेडियस हो जाएगी 25, एंड 3.5 इन मीटर, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ये मीटर में दे रखा है।
और कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज द रेट इज 10 पर स्क्वायर मीटर। तो एरिया निकाल लो पहले तो 2 पाई आर एच से निकाल लेना। आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी है तो इसको 25 कर लो, आधा सेंटीमीटर में है, मीटर में बना लो, 100 से डिवाइड कर लो, सब मीटर में होगी। अब 7 से काट दो, 7 पंजे 35, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आया, सबको मल्टीप्लाई कर लो, काट दो इसको, 25 चौका 100, 2 से काट दो 20, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 2 से काट दो 11, 11/2 आ गई। अब ये इतना एरिया आ गया टोटल। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपया, तो 11/2 का खर्चा कितना होगा, 55 आंसर। डी पार्ट आंसर आएगा। तो हमेशा ना इसकी ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है कि ऑप्शन को पहले 11 से जाके डिवाइड करके देखो, जो डिवाइड हो रहा है वो आंसर देखो। इसमें ए बी सी डी में केवल एक ही आंसर है, वो जो है इसमें केवल एक ही आंसर है आपका। इसमें आपका केवल एक ही आंसर है, जो डी पार्ट जो 11 से कटेगा, क्योंकि इसमें पाई आ रहा है, जिस भी फार्मूले में पाई आ रहा होता है, पाई वहां पे आप 11 से डिवाइड करके देखो, आंसर आने लगता है। बहुत ही कभी रेयर चांस होगा कोई दिमाग लगा के बनाए, नहीं तो आंसर आ ही जाता है। चलो, अब मैं एक बार आपको लिंक जो है दोबारा भेजता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन आगे के करेंगे।